अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। साधना पथ में गुरु का संग सहायक होता है, इसलिए जितना अधिक संभव हो गुरु के सानिध्य में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। सच्चे गुरु सर्वदा विद्यमान हैं, इष्ट देवता ही गुरु है, परंतु प्रारंभ से ही उनके साथ प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो सकता, इसलिए दीक्षा गुरु की आवश्यकता है। वे ही वास्तविक गुरु अर्थात ईश्वर के प्रतीक होकर दीक्षा के माध्यम से लोगों के संपर्क में आते हैं। मानव देहधारी गुरु रोग, शोक, जरा तथा मृत्यु के अधीन होते हैं, परंतु वास्तविक गुरु नित्य सत्ता में विराजमान रहते हैं। दीक्षा गुरु हम लोगों के पथ प्रदर्शक हैं। एक विशेष बात हम सभी को जानना आवश्यक है, व्याकुलता के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। पर जब साधना में हम लोगों का कोई उत्साह नहीं रहता, जीवन के एकमात्र लक्ष्य ईश्वर से जुड़ने का आग्रह नहीं रहता, तब हम कहते हैं कि जब उनकी कृपा होगी तब उन्हें पुकारूंगा, परंतु उनकी कृपा के लिए हम में व्याकुलता कहाँ है? व्याकुलता न होने से गुरु के पास जाकर भी कोई लाभ नहीं होगा। उनकी कृपा की उपलब्धि नहीं हो रही है, क्योंकि इसके लिए हृदय में आकांक्षा नहीं है। रेडियो में तरंग नियंत्रक ठीक होगा, तभी उसके द्वारा आकाश में प्रवहमान तरंग पकड़ में आएगी। ठीक वैसे ही यदि हम लोग अपने हृदय यंत्र को भली भांति तैयार न कर सकें तो उच्च स्तर के भाव को ग्रहण न कर सकेंगे। भाव तरंग बहती रहेगी और हम लोग जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। हम लोगों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। साधक का प्रधान लक्षण है मन में तीव्र व्याकुलता और आग्रह होना। मान लो ईश्वर आकर हम लोगों के सामने खड़े हो गए, तो हम क्या उनसे यह कहेंगे कि ठहरिए प्रभु, पहले हाथ का काम पूरा कर लूँ, फिर आपके पास आऊँगा। हम लोग कहते रहते हैं कि हमारे पास प्रार्थना करने का समय ही कहाँ है। हम लोग अन्य सभी कार्यों को कर्तव्य मानते हैं, परंतु भगवान को पुकारना अपना कर्तव्य नहीं मानते। और यदि कम उम्र के लड़के लड़कियां भगवान का स्मरण मनन करते हैं तो उन्हें हम डांटते हैं, क्या पागलपन करते हो, यह सब वृद्ध हो जाने पर करना, जब और कोई काम नहीं रहेगा तब करना। हम लोग ऐसा तो नहीं कहते कि पहले भगवान की प्राप्ति करो, उसके बाद अन्य कार्य करना। श्री रामकृष्ण कहते थे, एक हाथ से भगवान को पकड़ो और दूसरे हाथ से संसार के कार्य करो, अर्थात भगवान को पकड़े रहना ही मुख्य कर्तव्य है। हम लोग कहते हैं कि हमें अवकाश नहीं मिलता, इसलिए उन्हें पुकार नहीं पाते। यह स्वयं को धोखा देना है। ईश्वर को पुकारने में हम लोगों के पूर्व जन्म के संस्कार कार्य करते हैं। जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में सत्कर्म किए हैं, उन्हीं का मन भगवान की ओर उन्मुख होता है। अन्य लोगों के मन में यह अनुभूति जागृत नहीं होती। वास्तव में ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा होनी चाहिए। उसके अभाव से मानव का धर्म जीवन शुरू ही नहीं होता। जिसके मन में यह आकांक्षा है वह साधन भजन के पथ का अनुसरण करेगा, भगवान का चिंतन करने वालों का संग करेगा तथा अपने जीवन के कार्य भले हैं या नहीं इस पर विचार करेगा। अन्यथा वह नदी के किनारे बैठा रह जाएगा, जल का प्रवाह चलता चला जाएगा परंतु जल ना पी पाएगा। उसी प्रकार उनकी कृपा विद्यमान है, तथापि हम लोग भूखे ही रह जाते हैं। अब मान लीजिए कि इष्ट, गुरु और सत्संग तीनों ही अनुकूल हैं,
परंतु मन बिगड़ गया तो कार्य नहीं होगा। इसलिए मन को भगवान की ओर ले जाना होगा। जिस तरीके से मन को ले जाना होगा उसी को साधना कहते हैं। साधना करते करते जब व्याकुलता बढ़े और ऐसा लगे कि भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, तब समझना होगा कि अब समय आ गया है, सूर्योदय होने ही वाला है। व्याकुलता हुई तो अरुणोदय भी होगा, अर्थात भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगेगी। यह शुभ क्षण आ जाने पर हमारा मन अन्य किसी कार्य में नहीं लगेगा। हमें दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। शास्त्रों का अध्ययन करने का भी अवसर सुलभ है। किसी किसी के भीतर मुमुक्षा भी है। भाग्य से कृपा भी मिल गई है, परंतु इन सब के होने पर भी केवल मन या प्रयत्न के अभाव में ही हम स्वर्णिम अवसर से वंचित रह जाएंगे। हम लोगों को जीवन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। मानव जीवन अनमोल है। ईश्वर की कृपा से मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय, मानव जन्म, मुक्ति की इच्छा तथा महापुरुष का सानिध्य मिलता है। इसलिए कोई ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा से साधना आरंभ कर दे तो उसके लिए सब कुछ अनुकूल हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा बहुत बीमार था। एक व्यक्ति ने उसकी दवा इस प्रकार बताई: स्वाति नक्षत्र में वर्षा हो, उसका जल मुर्दे की खोपड़ी में गिरे और वही जल रोगी को पिलाया जाए तो वह ठीक हो जाएगा। जिसका बच्चा बीमार था उसके मन में तीव्र व्याकुलता हुई। सब घटनाएं वैसे ही घटीं और रोग दूर हो गया। तात्पर्य यह है कि यदि कोई आंतरिक भाव से प्रयत्न करे तो उसके लिए सब कुछ जुट जाता है। पथ में बाधाएं अवश्य हैं, परंतु भगवान की कृपा से वे सभी दूर हो जाएंगी। अनेक सुयोग जुटें तभी साधना होती है। साधक को हृदय में विश्वास लेकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। रास्ता सरल नहीं है, पग पग पर बाधाएं हैं, पर कोई भी बाधा साधक के पथ को रोक ना सकेगी। आंतरिक व्याकुलता लेकर हम लोग प्रार्थना करें: हे प्रभु, हम लोगों का जन्म ऐसे काल में हुआ है जब आपका आविर्भाव तथा प्रकाश चारों ओर व्याप्त हो रहा है। इससे हम लोगों का यात्रा पथ सुगम हो गया है। इस समय हम यदि आपके मंदिर में उपस्थित न हो सकें, सुयोग न जुटे, तो यह जन्म वृथा ही चला जाएगा। इस प्रकार प्रार्थना करने से स्वाति नक्षत्र के जल आदि की तरह सब सुयोग जुट जाएगा। हम सभी श्री रामकृष्ण, श्री माँ और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके अनन्य मन से प्रार्थना करें कि हम लोगों का जीवन सफल हो, सार्थक हो। प्रस्तुत वीडियो में बताया गया वृत्तांत गुरु और मंत्र दीक्षा नामक पुस्तक से ली गई है। यह पुस्तक अद्वैत आश्रम से प्रकाशित होती है और इस पुस्तक के रचयिता स्वामी भूतेशानंद जी हैं। आशा है आप सभी को अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिला होगा कि गुरु की कृपा कैसे होती है। संक्षेप में कहा जाए तो गुरु की कृपा तभी होती है जब आपको ईश्वर प्राप्ति की व्याकुलता हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।